इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्टिव आईटीआर के बारे में। जी हाँ, तो देखिए अभी लोगों को इस टाइप का ईमेल मिल रहा है जहां पे उनको बोला जा रहा है आपकी रिटर्न जो है डिफेक्टिव हो चुकी है और बकायदा आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर। अब भाई ये डिफेक्टिव नोटिस आखिर होता क्या है, इसका रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, कैसे रिप्लाई करना है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा भाई ये नोटिस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपने गलत आईटीआर फाइल की है तो अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू इस टाइप के नोटिस को रिजॉल्व कराना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो मैंने व्हाट्सएप की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरी आईटीआर डिफेक्टिव हो चुकी है और मेरे को नोटिस मिला है। तो देखिए पहले तो आपको इस टाइप का ईमेल मिलता है जिसके अंदर सिंपल सा आपको रेड कलर में हेड मार्क रेड जो है हेडिंग्स मिल जाती है, इंपॉर्टेंट रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन योर रिटर्न ऑफ इनकम, और आपको अपना असेसमेंट ईयर और उसका डेट ऑफ कम्युनिकेशन और कब तक आपको रिस्पॉन्स करना है वो डेट मेंशन होती है। इसके अलावा दूसरा तरीका है आप अपने आईटी पोर्टल के अंदर सिंपली लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे ऊपर आपको पेंडिंग एक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको ई प्रोसीडिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना डिफेक्टिव का नोटिस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप व्यू नोटिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नोटिस कब आपको जो है इश्यू हुआ है और उसकी लास्ट ड्यू डेट क्या है रिस्पॉन्स करने की वो बकायदा आपको दिखाई देगी। यहाँ पे बताना चाहूंगा अगर ड्यू डेट आपने मिस कर दी तो इस नोटिस के ऊपर फिर आप वापस से रिस्पॉन्स सबमिट नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं कि ये जो डिफेक्टिव का नोटिस आपको मिलता है उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो बड़ा ही एक सिंपल सा कॉमन रीजन ये होता है कि आपका फॉर्म 26 AS जो TS में जो इनकम आपको दिख रही है वो इनकम भाई आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं की है। तो भाई इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली अपना सबसे पहले जो है फॉर्म 26 AS ओपन करना होता है। तो भाई 26 AS के अंदर आपकी टोटल यहाँ पे जितना भी आपका टीडीएस कटा है और उसके सामने जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है, अगर आपने वो एग्जैक्ट वही इनकम अगर आपकी आईटीआर के साथ में मैच नहीं हो रही है तब जाके आपको डिफेक्टिव का नोटिस मिलता है। इसके अलावा गाइस कई बार आपको एआईएस पोर्टल भी यहाँ पे चेक करना चाहिए। एआईएस पोर्टल में भी कई बार ये होता है कि नॉर्मल केवल सैलरी नहीं होती, उसके अलावा स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन होती है, तो वो भी बाकायदा आपको आईटीआर के अंदर दिखानी पड़ती है। तो वो भी अगर आपने स्किप कर दी है तो उस केस में भी इस टाइप के नोटिस आपको इशू हो सकते हैं। इसके अलावा भाई अगर आप आईटीआर 3 वगैरह फाइल कर रहे हो, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, अपने आईटीआर विदाउट बैलेंस शीट P&L फाइल किए, तो उस केस में आपको डिफेक्टिव का नोटिस मिल सकता है। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, विदाउट ऑडिट आपने आईटीआर फाइल कर दी, आपको इस टाइप का नोटिस मिल जाएगा। आपने कोई ऐसी डिडक्शन क्लेम कर ली, रॉन्गफुल डिडक्शन क्लेम कर ली जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको इस टाइप का डिफेक्टिव का नोटिस मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इस टाइप के डिफेक्टिव नोटिस पे आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको पोर्टल के अंदर जाना है, पेंडिंग एक्शन में ही ई प्रोसीडिंग के अंदर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे व्यू नोटिस का आपको एक्शन जो है दिख जाएगा, सिंपली आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे जो डिफेक्टिव का नोटिस होगा प्रॉपर यहाँ पे आपको रीजन बताएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि आपके जो 26 AS में इनकम दिख रही है वो आपकी आईटीआर के साथ में मैच नहीं हो रही है, इसलिए आपको ये डिफेक्टिव का नोटिस मिला है। अब नीचे आप देखेंगे तो आपको दो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स करने के ऑप्शन मिलेंगे, एग्री का मिलेगा, डिसएग्री का मिलेगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इस नोटिस से डिसएग्री करते हैं तो आपको प्रॉपर यहाँ पे रिमार्क्स वगैरह डालने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा 99% केस में ये नोटिस एकदम करेक्ट होगा, तभी आपको नोटिस मिला है। तो अगर आपको पता नहीं लग पा रहा है किस रीजन की वजह से मिला है, इसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा टैक्स एक्सपर्ट की यहाँ पे आपको जरूर मदद लेनी चाहिए। तो यहाँ पे डिसएग्री करने से पहले आपको 1000 बार जो है एटलीस्ट नोटिस को ढंग से देखना है और चेक करना है कि ये नोटिस मेरे को क्यों मिला है, क्या वो करेक्ट है कि नहीं है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन होता है वो आपका एग्री का होता है और यहाँ पे आपको बकायदा प्रॉपर जो करेक्टिव आईटीआर है वो अपलोड करनी पड़ती है। और अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑफलाइन यूटिलिटी जो है यूज में लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो भी आईटीआर फाइल करनी है, आईटीआर 1 करनी है, 2 करनी है। कई बार ये भी होता है आपने आईटीआर 1 फाइल की, ठीक है, वो डिफेक्टिव हो गई। अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है, तो उस केस में यहाँ पे आईटीआर फॉर्म भी आप बाकायदा चेंज कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपको एक जेएसएन फाइल अपलोड करनी है, तो ये जेएसएन फाइल जनरेट कैसे होगी। तो भाई इसको जनरेट करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको यूटिलिटी जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो दो टाइप की यूटिलिटी होती है, एक जावा बेस होती है, एक्सेल बेस होती है। तो यहाँ पे अगर आप लैपटॉप वगैरह चला रहे हैं तो सिंपली अपना असेसमेंट या सेलेक्ट कीजिए और अपनी जो जावा बेस यूटिलिटी होती है आपको फर्स्ट सेक्शन में मिल जाती है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इस जावा यूटिलिटी के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप नॉर्मल जैसे आईटीआर फाइल करते हैं वैसे आपको आईटीआर जो है यहाँ पे जो है प्रिपेयर करनी पड़ती है। बस एक हल्का सा चेंजेस ये होता है
कि आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, पहले जैसे अगर आप मान लीजिए 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आप रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहे थे, तो इस ऑप्शन को आपको डिसेबल करना होता है और आपको फाइल अंडर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप सेक्शन देख सकते हैं 139 सबसेक्शन 9 आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी उसका आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपकी डिफेक्टिव आईटीआर होगी वहां से आपको मिल जाता है और किस डेट को आपने फाइल की है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको जो है वो डेट डालनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिन नंबर डालना पड़ता है जो आपको नोटिस मिला है। डिन नंबर जो है बकायदा आपका जब नोटिस आप चेक करेंगे तो उसमें ऊपर ही ऊपर टॉप के ऊपर आपको जो अपना डिन नंबर दिख जाता है जिसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। इसके अलावा वो जो नोटिस है वो आपको कब मिला वो आपको सिंपली डेट डालनी पड़ती है। बाकी इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होते, सिर्फ ये चेंजेस करने के बाद में जैसे आपने नॉर्मल आईटीआर अपनी प्रिपेयर की थी वैसे ही आपको अपनी आईटीआर प्रिपेयर करनी पड़ती है, लेकिन इस बार आपको सारे करेक्ट फिगर्स डालने पड़ते हैं एज पर 26 AS और अपने AIS और TIS के अकॉर्डिंग। उसके बाद इस जावा यूटिलिटी के अंदर आपको यहाँ पे लास्ट में जो है डाउनलोड JSON फाइल करने का ऑप्शन मिल जाता है और जो फाइल आपने डाउनलोड की थी उसी फाइल को यहाँ पे आपको एग्री कराना पड़ता है और जो आईटीआर का फॉर्म है वो आपको सेलेक्ट करना है और उस JSON फाइल को अपलोड कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जैसे JSON फाइल अपलोड जाती है उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन पे यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और सिंपली आपको सबमिट करा देना है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है, अगर आप जावा यूटिलिटी डाउनलोड नहीं करना चाहते तो उस केस में आपको एक्सेल बेस यूटिलिटी यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेल बेस यूटिलिटी का जो है फोल्डर डाउनलोड करना है और यहाँ पे बकायदा आपको पूरी आईटीआर यहाँ पे प्रिपेयर करनी है और यहाँ पे भी वही यहाँ पे चेंजेस होगा कि आप जो फाइल अंडर सेक्शन कर रहे थे उसकी जगह आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड नोटिस का सेक्शन मिल जाएगा और उसके अंदर आपको 139 सबसेक्शन 9 यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आईटीआर प्रिपेयर करके JSON फाइल यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है। गाइस ये था पूरा प्रोसीजर कि कैसे आप यहाँ पे एक डिफेक्टिव नोटिस का रिप्लाई कर पाएंगे जावा यूटिलिटी के थ्रू, एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू, कैसे आपको JSON यहाँ पे जनरेट करनी है और अपलोड वगैरह करानी है। ये थोड़ा सा कई लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है, तो अगर आप बिगनर्स है इस टाइप के नोटिस मिले तो हो सकता है आप सेकंड टाइम भी मिस्टेक करें आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे, या लेट्स सपोज अगर आपको डिफेक्टिव को करेक्टिव रिटर्न बना रहे तो उस टाइम पे भी आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो अपनी रिटर्न प्रिपेयर करने के बाद में एक बार एटलीस्ट यहाँ पे किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेके उससे रिव्यूज यहाँ पे आपको जरूर करवा लेना चाहिए। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।